हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज एक बार निकल गए हैं हम फिर से घूमने जाने के लिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना काम ख़त्म करके घूमने निकले हैं आज, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा था इंस्टाग्राम पे निशु ने शांति वन, जो राजघाट में ही है या राजघाट का एक अलग से पार्ट है साथ में, ऐसा कुछ है एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता। मैं वहाँ जाके फिर समझूंगा कि कैसे है क्या है, बट हाँ वो राजघाट के साथ ही है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है उससे। और पार्किंग भी उन दोनों की एक ही है, मेरे को जितना ऑनलाइन देख के समझ में आया है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं घूमने, कुछ नया देखने, एक्सप्लोर करने। और आज क्योंकि दिल्ली का मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, काफ़ी दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही थी, अभी थोड़ा कल बारिश हुई है तो एक दो दिन अभी थोड़े ठंडे रहेंगे, इसलिए हमने सोचा जैसे ही पहला मौका मिला हम निकल आए घूमने के लिए। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? बहुत जोर से अमलतास देखना था। निशु का फेवरेट फ्लावर है मलतास, और जो कि सबसे ज़्यादा खिलता ही है जब एकदम तेज़ गर्मी होती है, हार्श एकदम जो सन होता है ना जिसमें हमारी हालत ख़राब होती है, उसमें वो खिलता है। तो मतलब एकदम पीक उसका कलर आता है, एकदम ब्यूटीफुल येलो। तो सारे बर्ड्स खिलते ही तब है जब उस पे बहुत तेज गर्म धूप। हाँ, तो आज हम वहाँ जाके देखेंगे। एकदम शाइन कर रहा होता है ना जब, हाँ, एकदम हीट वेव जब वार्निंग। हाँ, जब ऑरेंज रेड अलर्ट होता है, लू चल रही होती है, जब लोग बेहोश हो रहे होते हैं तो वो फ्लावर को खिल रहा होता है, तो उसको अच्छा लग रहा होता है। तो वही देखने जा रहे हैं, और वो कई जगह पे होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अमलतास नहीं पता हो, पहले मुझे भी नहीं पता था। यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत सारे होते हैं, सेंट्रल दिल्ली चले जाओ आप, हाँ। हर दिल्ली हर पार्ट में वैसे होता है। बट ये एक ऐसा है कि एक ही जगह पे आपको मतलब काफ़ी सारे पेड़ मिल जाएंगे, जो हमने फोटोज वगैरह में देखा है, तो हमारी यही पता लगा है कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं अमलतास के। तो अब जाते हैं और सामने से देखते हैं कि सामने से हमें क्या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। वो है अमलतास। तो गाइस हम पहुंच गए हैं शांतिवन में। तो पहले हमने जो लोकेशन खोली थी वो तो थोड़ी गलत थी, बट फिर हमने वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने हमें सही लोकेशन बता दी। किसान घाट के आगे थोड़ा आओ तो ऐसी जो रोड दिख रही है पीछे, इसी रोड पे ही पार्किंग है, कोई प्रॉपर अंदर जाके कोई पार्किंग स्पेस नहीं है अलग, वही पार्किंग है। तो मैंने इसे बोला अगर तू ब्लॉग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मेरे को मैप का रास्ता नहीं बता रहा। तो उसने कहा अरे ये वाला तो तुम्हें पता है, और ऐसे। और फिर मैंने बोला मधुर मुझे लग रहा है ये राइट टर्न था, ये यू टर्न है। तो जब हम निकल के कह रहे मधुर हाँ हाँ यही लेना था, यही लेना था, बिल्कुल 1 सेकंड से निकला वो। और फिर हम निकल चुके थे। चलो अब लेकिन हम बढ़िया पहुँच गए हैं। किसान घाट के पास पार्किंग है, और किसान घाट से एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है। हाँ, एंट्री थोड़ा सा आगे, ये किसान घाट है, ये लिखा है किसान घाट, लिखा है किसान घाट। किसान घाट से थोड़ा सा बस आगे जाना है, और वहाँ पे हमने लोगों को अंदर जाते हुए देखा था, और अंदर तो काफ़ी कम भीड़ दिख रही है। नहीं, पीछे की साइड जहाँ से हमारे थे ना रोड से, वहाँ तो कोई भी नहीं है। अमलतास बहुत सारे हाँ, थे, वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा जंगल सा एरिया था, मतलब एकदम डेंस नहीं बट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जो मेन गार्डन है बस लोग वहीं पे दिखते हैं। और उस तरफ सारा जो है वो जोन 0 है। हाँ, 0 लिखा था। मैंने एक जगह तो देखा, वहाँ लिखा था नो कंस्ट्रक्शन परमिटेड करके, बाकी उसका एग्जैक्ट कुछ और भी मतलब होगा शायद। तो अभी हम अंदर जाते हैं पहले तो, और अंदर जाके फिर उसके बाद देखते हैं क्या है कैसे। एंट्री फीस वगैरह मेरे ख्याल तो नहीं है। जो होता है वो होता है जो हाई रिस्क पे होता है फॉर एक्सप्लोसिव गैस, वेपर एंड मिस्ट एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो यहाँ पे इसके आसपास जो भी एरिया है वो सारा जोन 0 है। हाँ, उसके आसपास सारा जो है वो हाँ, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर। हाँ। तो जैसे ये लिखा है संघर्ष स्थल किसान घाट, तो उसी तरफ से हम बाहर से ऐसे अंदर एंट्री लेके आए हैं। और अंदर एंट्री लेते हुए जैसे कि ये मैंने कैमरा के नीचे एक गोरिल्ला पॉड लगाया हुआ है, तो जो सिक्योरिटी पर्सन थे पहले तो वो मना कर रहे थे कि ट्राईपॉड अलाउड नहीं है, बट फिर हमने उनको बताया कि ये ट्राईपॉड मतलब ये प्रॉपर ट्राईपॉड नहीं है, ये तो बस ऐसे पकड़ने के लिए है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन जो समाधि स्थल होगा उसके आसपास कहीं पे भी रख के वीडियो फोटो नहीं लेनी है, हाथ में पकड़ के कैमरा जो मर्जी करना है कर सकते हो, रखना नहीं है नीचे समाधि के आसपास। तो हमने कहा ओके, तो बस नॉर्मल चेकिंग हुई और फिर हम अंदर आ गए। और बहुत बढ़िया जगह है यार, और सही है, आज तो मौसम भी अच्छा है, मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही है, पसीना आ रहा है थोड़ा बहुत, बट लेकिन ओके है, घूम सकते हैं। हाँ, मेन तो ये है कि धूप कम है, चिलचिलाती एकदम गर्मी नहीं है, धूप नहीं है। तो ये है, और बहुत पेड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नर्सरी, तो यहाँ पे कोई नर्सरी भी है, तो आप वहाँ से पौधे वगैरह भी, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है अभी, जाएंगे देखने। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि
जो भी वन होते हैं हाँ। या जो भी मतलब इसी उनमें जो आते हैं ग्रीन इस category प्लेसेस, में, हाँ इस कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट ने वहाँ पर नर्सरीज बनवाई हैं, हर एक उसमें जगह हो। जैसे Okay. सुंदर नर्सरी आप जाओगे तो एंड में आप खरीद भी सकते हो। सुंदर नर्सरी का तो वैसे नाम ही नर्सरी है, तो मतलब वहाँ तो वो घूमने की भी जगह है और वहाँ से सही में आप ले भी सकते मतलब एक्चुअली ऐसे स्टार्ट हाँ। मतलब वो तो सुंदर नर्सरी ऐसे करके स्टार्ट हाँ। हो गया, बट देन सारे जितने भी ग्रीन एरिया जितने भी फॉरेस्ट और ये सब है हो। हाँ, वहाँ पर एक सेगमेंट एक जो सेक्शन होता है वो नर्सरी होती है। और वहाँ पे कुछ पौधे फ्री में भी मिलते हैं ना। हाँ, काफी सारे पौधे गलत फ्री नहीं होते बोला। हम पहले एक बार गए थे क्योंकि, तो हमें सही में पौधे दिए थे उन्होंने फ्री में। तो अभी एक रास्ता बना हुआ है, जैसे ये रास्ता है तो इसके लेफ्ट और राइट में काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे उस तरफ देखो मेरे को दिख रहा है एक हिल जैसा है, गार्डन है, ऐसे ही इस तरफ ये देखो नर्सरी का छोटा सा पीक वो दिख रहा है मुझे। अंदर काफ़ी सारे पौधे भी रखे हैं, तो प्रॉपर नर्सरी इसका मतलब यहाँ है। अब हम पहले ढूंढते हैं अमलतास। वो देखो सामने मेरे को अमलतास दिखे, तो पहले मैं अमलतास दिखाता हूँ क्योंकि मैंने अभी बोला था कई लोगों को पता नहीं होंगे अमलतास। तो ये रहेगा इस अमलतास, ये जो येलो फ्लावर्स हैं। अभी जैसे इसका कलर आप देखोगे तो ये थोड़ा फीका हो गया, मतलब हल्का कम येलो है, ये एक लाइट येलो हो गया बहुत। ये देखो क्योंकि काफ़ी नीचे भी गिरे हैं, तो ये अभी जैसे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया ना तो ये थोड़े लाइट येलो हो गए हैं, नहीं तो वैसे ये बहुत ब्राइट येलो होते हैं एकदम। जैसे मैं एक बार दिखाऊं अगर आपको, तो ये देखो ये जो पीक पे फ्लावर है एकदम आगे आगे, ये कितना ज़्यादा येलो है, एकदम ब्राइट येलो, और उसके पीछे पीछे जो है वो थोड़ा सा लाइट येलो है। तो यही है। और वैसे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा येलो होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, जब ये एक साथ बहुत सारे होते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये देखो मैं ये नीचे है, ये दिखाता हूँ, ये देखो। तो इस तरीके का ये फ्लावर होता है अमलतास। थोड़ी धूप भी हो गई है। मैं ग्लासेस लेके आया था, सन ग्लासेस, बट मैंने गाड़ी में छोड़ दिए क्योंकि मैंने सोचा कि धूप तो शायद नहीं होगी।
इसे घर के अंदर पत्थर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट नल में से करके पानी निकाल निकाल के पी ले रहा है। तो जो दूर वाले अमलतास हैं जो हमें एक्चुअली रोड से हाँ। दिख रहे थे जब हम कार हाँ। लेकर आ रहे थे, तो वहाँ तक तो मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। जो एकदम ही बहुत कॉर्नर में है वो सारे, तो वहाँ तक तो हम नहीं गए। हम देख के आए हालांकि, तो बहुत दूर था। तो हमें एक तो प्रॉब्लम दो थी। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि थोड़ा रिस्की मामला है, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि वहाँ तक जाने का रास्ता भी नहीं बनाया उन्होंने। मतलब एक पॉइंट के बाद रास्ता ख़त्म है, उसके बाद हाँ, और कहीं कहीं पे कच्चा रास्ता भी नहीं है। ऐसे बस जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे जंगल की ज़मीन है, तो इस पे चल के जहाँ मर्जी तक ऐसे तो चले जाओ गेट तक, मतलब बाउंड्री तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत हाँ, और काफ़ी लोग यहाँ सो भी रहे हैं अपना चादर बिछा के। हाँ, वो पेड़ के नीचे मस्त सो रहे हैं। और कहीं कोई जगह ऐसी है, मतलब पेड़ों के नीचे छाया तो है ही, बट कुछ पेड़ या फिर कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे जो पेड़ की छाया है उसके नीचे बहुत अलग ठंडा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 डिग्री कम हो गया। एक्चुअली ऐसा होगा भी। हाँ होगा, मतलब वो है ऐसा फील, जैसे फील्स लाइक होता है ना, तो फील हो रहा है वो 4-5 डिग्री जैसे कम फील हो रहा है। बाहर होगा 38, तो वहाँ कम से कम हाँ। 34, 32 होगा। तो हम जा रहे हैं वापस बाहर की तरफ, अपनी कार की तरफ। काफ़ी कुछ तो देख लिया हमने, बट जो भी यहाँ पे जैसे गांधी जी की समाधि है, या मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी जी की भी है इधर शायद, हाँ, तो वो सब हमने, हाँ, तो वो सब हमने नहीं देखी क्योंकि हम गर्मी में बहुत थोड़ा थक गए हैं। तो इसलिए फिर कभी आएंगे तो फिर बाकी की चीज़ें देखेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा पार्क है, ये एक बारी में एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है गर्मी के दिनों में। अगर हम फिर भी टेम्परेचर यहाँ पे वो है, बट हाँ, वहाँ पे तो वहाँ पे ओपन, वहाँ क्योंकि समाधि के एकदम आसपास पेड़ नहीं होते ना, थोड़ा दूर दूर। अच्छा, क्योंकि उसको बहुत उस तरीके से बनाया जाता है, स्पेशियस तरीके से। यहाँ पे झिंगुर की बहुत तेज साउंड। एक हम ना थोड़ा सा आगे गए, जो हम बता रहे थे कि जाके आगे रास्ता ख़त्म हो जाता है, तो हम वहाँ तक गए थे और वहाँ पे बहुत तेज़ झिंगुर की आवाज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़। अभी वो जगह दोबारा आएगी रास्ते में, मैं देखता हूँ, अगर अंदर जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा उसकी। देख लो भाई क्या किया जा रहा है। कैमोफ्लेज कर दिया मैंने तुम्हें। क्यों नहीं, कैमोफ्लेज कर दिया मैं भी एक अमलतास का पेड़ बन गया हूँ। अच्छा, ये शायद दिख भी नहीं रहा होगा उधर से, उस एंगल से। अब दिख रहा होगा, ये देखो। अब हमने ये एक जगह ढूंढी है जो बिल्कुल अमलतास के पेड़ के सामने है। तो यहाँ पे छाया में थोड़ी देर बैठेंगे, क्योंकि अमलतास के पेड़ के नीचे तो छाया नहीं है, क्योंकि वो फूलों वाला पेड़ है ना, तो इसलिए वो इतनी छाया नहीं दे पा रहा है जितनी बाकी पत्ते वाले पेड़ दे पा रहे हैं। तो इसलिए हम पत्ते वाले पेड़ के छाया के नीचे बैठेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद निकलेंगे कार के लिए। तो भाई हमने जूस पी लिया, मतलब निशु ने बहुत कम पिया, मैंने ज़्यादा पिया। बहुत मज़ा आया जूस पी के, कोई चीनी भी नहीं डलवाई, बहुत मज़ेदार मस्त पाइनएप्पल जूस। सॉरी, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर अगर पीना है तो मतलब नो आइस, नो शुगर, हाँ। नो मसाला, हाँ तो वो थोड़ा फिर भी गला मतलब चांसेस है कि नहीं खराब हो। बाकी क्योंकि पानी का नहीं कह सकते, मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो वो कर सकते हो। हाँ, बट गर्म ही था, नहीं ठीक था। और उसमें हल्का सा मसाला ना उसमें, क्योंकि वो अपने जग में डाल के रखते हैं वो, तो क्योंकि आप उनको बोलोगे ना सिर्फ पाइनएप्पल चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ पाइनएप्पल मिलेगा। थोड़ा सा मौसमी का जूस उनके जो जग होता है उसमें ऑलरेडी होता है। तो वैसे भी पैसे बचाने के लिए बहुत हाँ, बहुत तरीके होते हैं। डालते हैं, हाँ, बर्फ़ पहले से डाल के रखते हैं, थोड़ी सी पानी मिल जाता है इसी बहाने, ऐसा तो ये चीज़ें होती हैं, बट कोई बात नहीं। तो गाइज़ हम कार में बैठ के निकल गए थे घर जाने के लिए, और अब गर्मी हो रही है। वैसे तो हमारा 1-2 प्लान और थे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, बट यार बहुत गर्मी है, बहुत थक गए अब हम। तो फिर कहीं जाएंगे। जा सकते हैं। खाना वाना भी नहीं खाया ना हमने, गन्ना खाएंगे फिर बाहर का। अब बाहर घर का तो नहीं मिल सकता। हाँ वही ना, बाहर का ही होगा, ये लक्ष्मण खा सकते हैं बाहर। पर यार वो यहाँ वहीं से चले जाते तो बात रखते, यहाँ से और दूर पड़ेगा ना। क्यों, ये सीधा लेंगे हम, वो आ गया ना नोएडा वाला। देखो यहाँ से कितना दूर है। हम ये सीधा या तो ये निकाल देगा या सीधा लेके राइट से वो ईटीएम वाला। 27 मिनट है यार। हाँ तो होता ही है रास्ता, 20-25 मिनट डेली है यार, 40 तो नहीं है उसका। पर यार वहाँ बहुत चलना पड़ेगा।
स्टोर्स पे अलग अलग नहीं, जाने पहले के बात करेंगे, हाँ। फिर ऊपर जाएंगे, हाँ। लंच कर लेंगे, हाँ। फिर लंच के बाद जाएंगे न्यू बैलेंस, मतलब जो मधुर को एक्चुअली शूज ट्राई शूज़ देखने थे। मेन हमारा प्लान ये था कि इसके बाद हम शूज़ देखने के लिए चले जाएंगे। तो ये कर सकते हैं वैसे, ये निकलेगी नहीं। चल लेते हैं। चलो चलते हैं फिर, क्योंकि निकलना मुश्किल ही हो जाता है। तो आज चलते हैं 800 मीटर में राइट। देखो गाइस कैसे हर मोड़ पे नए प्लान बदलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में। और मैंने सुबह बोला था कॉफ़ी पी के आ जाएंगे अगर नहीं गर्मी होगी मतलब ज़्यादा तो नहीं, अभी तो कॉफ़ी पी ली हमने दिन की आज एक। तब एक्चुअली पी ही थी कॉफी, तो मेरे दिमाग में था यार मतलब एक तो मतलब हम लोग कोशिश शर्म करते हैं होती कि है। हम एक ही कॉफ़ी पिए दिन में। बहुत ज़्यादा हद हो गई तो 2 पी लें, 2 से ज़्यादा ना पिए, क्योंकि इतनी नहीं पीनी चाहिए इसलिए। तो भाई रास्ते पे आधा घंटा और पार्किंग का अलग से 15 मिनट खराब करके बहुत दिमाग खराब हो गया। P2 में घूमते रहे। पहले P2 शुरू में हमने निकाला कि यहाँ पे पार्किंग है, घूमते रहो। वापस हाँ। क्या P3 अब P3 जा रहे हैं। किसी तरीके से हमें पार्किंग मिली, फिर पार्किंग में लगा के अब हम जा रहे हैं। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। लेना तो मुझे था जामुन काला खट्टा मसाला सोडा, जो इन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, पर वो था ही नहीं। तो इसलिए मैंने मैंगो लस्सी ले ली, बहुत अच्छी है। और साथ में मैंने लिए हैं छोले चावल कॉम्बो। और मीशू के भी आ रही है आलू टिक्की। ये वो इंसान है जिसको खाना खाना था और मुझे खाना नहीं खाना था, तो मैं खा रहा हूँ छोले चावल और ये यार मैडम खा रही है आलू टिक्की विद दही। तो हमारे सारे काम निपट गए। शूज़ देखने थे, शूज़ देख लिए, 2-3 शूज़ और देखने, बट यहाँ पे प्यूमा का स्टोर नहीं है, तो अब कहीं और प्यूमा का स्टोर किसी और दिन जाएंगे तो वहाँ देख लेंगे। यहाँ हमने न्यू बैलेंस के स्टोर पे वो वाले शूज़ देख लिए। उसके अलावा खाना पीना हो गया, सब हो गया। एक चीज़ बस मैं सुबह जिस जगह पे हम घूमने गए थे वो बतानी रह गई थी कि वहाँ पे कोई एंट्री टिकट नहीं है, एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ ज़रूर जाओ, राजघाट, उसके अंदर शांतिवन देखो। और प्लीज़ गंदा मत करना, जो लोग वहाँ थे वो भी नहीं कर रहे थे, हम भी ऐसा कुछ नहीं लेके गए थे। सुंदर और शांत जगह देखने को नहीं मिलती है इतनी आसानी से, तो ज़रूर विजिट करो इस जगह पे, बहुत अच्छी जगह है। तब तक के लिए, अब नेक्स्ट ब्लॉग के लिए गुड बाय।